अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मुल्की तिजारत और बैनुल अक़वामी तिजारत में फ़र्क। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे मुल्की तिजारत को, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैनुल अक़वामी तिजारत को और बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके फ़र्क को। मुल्की तिजारत क्या होती है? किसी भी मुल्क के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जब तिजारत की जाती है, अशिया और ख़िदमात का तबादला किया जाता है, इसको हम मुल्की तिजारत कहते हैं। सपोज़ करें फैसलाबाद से आप लाहौर गंदम भेज रहे हैं, या गंदम लाहौर से जो है वो फैसलाबाद आप जो है वो चावल भेज रहे हैं या गंदम भेज रहे हैं, तो ये जो मुल्क की बाउंड्री के अंदर जितना भी अशिया और ख़िदमात का लेन देन होगा, इसको हम कहते हैं मुल्की तिजारत। और अगर यही अशिया और ख़िदमात का लेन देन जो है वो हमारा बैनुल अक़वामी सतह पर हो जाए, इंटरनेशनल लेवल पर हो जाए, दूसरे ममालिक के साथ हो जाए, बॉर्डर क्रॉस हो जाए, इसको हम कहते हैं बैनुल अक़वामी तिजारत। यानी कि हम पाकिस्तान से गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान भेज दें तो ये आपके पास बैनुल अक़वामी तिजारत की एग्ज़ाम्पल है। या पाकिस्तान से जो चावल है वो चाइना को भेज दें तो ये बैनुल अक़वामी तिजारत की एग्ज़ाम्पल है आपके पास। तो किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर जो होता है वो मुल्की तिजारत और बैनुल अक़वामी तिजारत जो होती है वो अहम रोल अदा करता है, क्योंकि हर मुल्क हर प्रोडक्ट नहीं बना सकता। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ ममालिक को मुख्तलिफ़ नेमतों से नवाजा है, वो उसी हवाले से जो होता है वो अपनी प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं और फिर ट्रेड करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान भी जो है वो हर चीज़ नहीं बना सकता, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। तो हम इंपोर्ट उसी सूरत में करते हैं जब चीज़ें हमें बाहर से सस्ती मिल रही हों, या जो चीज़ें हमारे मुल्क में बन रही हैं वो कॉस्टली हों, महंगे दामों बन रही हैं और बाहर से वो सस्ती बन रही हों, हम उसको बाहर से मंगवाते हैं। या बाज़ का ये होता है कि हमारे मुल्क में प्रोडक्शन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर से प्रोडक्शन लेते हैं। जैसे हैवी मशीनरी वगैरह जो है मोस्टली हम बाहर से मंगवाते हैं। तो ये आपके पास जो होती है बैनुल अक़वामी तिजारत की एक बड़ी एग्ज़ाम्पल होती है आपके पास। उसके बाद है मुल्की तिजारत और बैनुल अक़वामी तिजारत में जो फ़र्क होता है। सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो तो ये है कि आप यहाँ पर मुल्क के अंदर आपके पास पॉइंट आ जाता है मेहनत और सरमाया की नकल पजीरी। मेहनत और सरमाया की नकल पजीरी। आप मुल्क के अंदर मज़दूर एक शहर से दूसरी जगह पर, दूसरे शहर में, एक सूबे से दूसरे सूबे में जाकर बड़े आराम से काम कर सकता, कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं। लेबर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से ट्रांसफ़र कर सकता है। और उसके बाद क्या है, सरमाया की नकल पजीरी। जो मशीनरी वगैरह है आपके पास, जो आलात वगैरह हैं आपके पास, हैवी ड्यूटीज़ मशीनरी हैं आपके पास, छोटी मशीनरी है, आपके जितने भी आलात व औज़ार हैं, उनको आप एक जगह से दूसरी जगह पर, एक शहर से दूसरे शहर में मुल्की तिजारत के अंदर, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। मज़दूरों को शिफ्ट कर सकते हैं, मज़दूरों को बुला सकते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं, लेके आ सकते, और इसके ऊपर जो होने वाली जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है और किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। ये मुल्की तिजारत के अंदर होता है। जबकि जब हम बैनुल अक़वामी तिजारत करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो फिर उसके लिए हमें अदर कंट्रीज़ की जो होती है परमिशन चाहिए होती है, अपनी कंट्रीज़ की जो होती है परमिशन चाहिए होती है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है। मज़दूर जब एक जगह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएगा, उसके ऊपर ख़र्चा होगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट उसकी ज़्यादा आएगी। मशीनरी जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएगी, उसके ऊपर ट्रैवलिंग कॉस्ट जो होगी वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। तो मुल्क के अंदर तिजारत वो सस्ती पड़ेगी इन मज़दूरों की और इन मेहनत और इन सरमाए की इकाइयों की, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने में। लेकिन जब हम बैरूनी सतह पर आ जाते हैं, बाहर वाले ममालिक के साथ आ जाते हैं, जब बैरूनी तिजारत हमने करनी है, बैनुल अक़वामी तिजारत करनी है, तो वहाँ पर आपको ये कॉस्टली पड़ेगी। मज़दूर को एक जगह से दूसरी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजना हो या बुलाना हो तो महंगे दामों आपको पड़े, उसकी पेमेंट जो होगी वो ज़्यादा होगी। मशीनरी को एक जगह एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आपने भेजना तो उसके ऊपर ट्रैवलिंग कॉस्ट जो होंगे वो आपके ज़्यादा होंगे। उसके बाद है सेकंड है आपके पास करेंसी में फ़र्क।
सेकंड, करेंसी में फ़र्क होता है। अपने मुल्क में आप जितना भी लेन देन करें आप अपने मुल्क की करेंसी के अंदर लेते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोगों के साथ ट्रेड करते हैं तो फिर आपको उनकी करेंसी में या डॉलर या पाउंड की फॉर्म में जो होती है वो पेमेंट करनी पड़ती है। जबकि मुल्क में आप जैसे मर्ज़ी चीज़ों की ख़रीदारी फरोख्तकारी करें, आप अपने मुल्क की करेंसी जो होती है वो उसको इस्तेमाल करें। जैसे पाकिस्तान में रुपया इस्तेमाल होगा, पैसे इस्तेमाल होंगे, आप उसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने वाली जो पर्सन होगा, जो पार्टी होगी, वो आपको एक्सेप्ट करेगी, आपकी पेमेंट को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन बाहर अदर कंट्रीज़ के अंदर वो पेमेंट नहीं चलेगी, वो आपको उसकी जो पेमेंट होगी वो उनकी करेंसी की फॉर्म में करनी पड़ेगी या फिर डॉलर और पाउंड की फॉर्म में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद है थर्ड है आपके पास तिजारती पाबंदी। मुल्क के अंदर जैसे मर्ज़ी आप एक सूबे से दूसरे मुल्क में प्रोडक्शन को जो होता है वो लेके जा सकते हैं, लेके आ भी सकते हैं। मशीनरी एक जगह से दूसरी जगह पे जा भी सकती है और आ भी सकती है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती, कोई टैक्स नहीं होता इसके ऊपर, जस्ट आपका टूल टैक्स के अलावा। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तिजारत कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आपको बहुत सारी बॉर्डर क्रॉसिंग जो होगी वो पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। हम हर चीज़ जो है वो बाहर से नहीं मंगवा सकते, पाबंदी लगी हुई है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पाबंदी है, और ना ही हम हर चीज़ अपने मुल्क में से बाहर भेज सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके माशरे के अंदर इलीगल है, जिनको अगर हम मंगवाते हैं, जैसे फ्यून चर्स वगैरह, उनको नहीं मंगवा सकते हैं, पाबंदी हैं। इसी तरह से अदर कंट्रीज़ के अंदर ना हम भेज सकते हैं। तो मुल्क के अंदर तो तिजारती पाबंदी जो होती है वो किसी भी किस्म की नहीं होती। आप एक सूबे से दूसरे सूबे में जैसे मर्ज़ी प्रोडक्शन जो होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेज दें। लेकिन बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आपको इस ज़िम्मेदारी का जो होता है वो सामना करना पड़ता है, आपको पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अदर कुछ कंट्रीज़ के ऊपर जो होती है वो पाबंदियाँ लगी हुई होती हैं, जिसका आप लोगों को सामना करना पड़ता है। उसके बाद है सरकारी सहूलतों में फ़र्क। सरकारी सहूलतों में फ़र्क। सरकारी सहूलतों में फ़र्क है आपके पास। अपने मुल्क के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे होते तो गवर्नमेंट जो होती है वो आपको बाज़ का आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है, आपको सब्सिडाइज़ करती है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर करते हैं तो तब गवर्नमेंट जो होती है वो आपको सब्सिडाइज़ नहीं करती, तब गवर्नमेंट आपको सहूलत नहीं प्रोवाइड करती। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इंडस्ट्री लगाई हुई है, बाज़ का जो होता है अगर इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर है तो सम टाइम गवर्नमेंट जो होती है वहाँ तक रोड जो होती है, बैंकिंग सेक्टर जो होता है वो सारा कुछ होता है वो प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्री जोन आपको बाज़ का प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जहाँ पर 24 आवर्स जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जो होते हैं मुख्तस कर दिए जाते हैं जो प्रमोट करने के लिए होता है कि यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट की जाए। गवर्नमेंट जो होती है वो रिलीफ आपको प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट आपको सहूलत प्रोवाइड कर रही होती है। लेकिन जब आप अदर कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं, बैरून मुल्क में जाते हैं, ट्रेड करते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है वो समटाइम आपको रिलीफ जो होती है वो प्रोवाइड नहीं करती। और अदर कंट्री भी जो होती है वो आप उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो भी आपको रिलीफ प्रोवाइड बहुत मुश्किल होता है कि अगर वो आपको रिलीफ जो होता है वो प्रोवाइड कर सके। उसके बाद है तिजारती मुआहदे आपके पास। नंबर 4 है आपके पास तिजारती मुआहदे हैं आपके पास। अब ये जो तिजारती मुआहदे होते हैं आपके पास, ये डिफरेंट कैटेगरी के हैं आपके पास। मुल्क के अंदर बाज़ का हम जो तिजारत कर रहे होते हैं तो उसमें जस्ट हम बहुत सारा हमारा जो लेन देन होता है वो ज़ुबानी कलामी होता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कर रहे हो तो वहाँ पे रिटर्न जो होते हैं वो एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो साइन किए जाते हैं, और फिर उसमें बाज़ का जो होती है वो गवर्नमेंट अदर कंट्रीज़ जो होती है वो सिक्योरिटीज़ जो होती है वो प्रोवाइड करती है, यानी कि आपसे गारंटी जो होती है वो भी लेते हैं, तो फिर आपको गारंटी भी जो होती है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। मुल्क के अंदर तो हमारा बहुत सारा जो लेन देन होता है वो आज़ाद हो जाता है, यानी कि हम बहुत सारी तजारती पाबंदियों का सामना भी करना पड़ते, बहुत सारे हमें तजारती मुआहदे भी नहीं करना पड़ते, लेकिन अदर कंट्रीज़ के अंदर जाकर हमें इन सारी चीज़ों का जो होता है वो सामना करना पड़ता है। उसके बाद है तजारती पॉलिसी। नंबर 5 है आपके पास तजारती पॉलिसी।
अब तजारती पॉलिसी में क्या होता है कि तजारती पॉलिसी के अंदर आपको अपने मुल्क की बहुत सारी जो ट्रेड आपकी जो है पॉलिसी जो होती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो होती है, उसका सामना करना पड़ता है। आपको उन पाबंदियों का भी सामना करना पड़ता है। ना हम अब हर चीज़ अपने मुल्क से बाहर भेज सकते हैं और ना ही हर चीज़ जो होती है बाहर से मंगवा सकते। हमें उन पाबंदियों का जो होता है वो सामना करना पड़ता है। उन पाबंदियों के अंदर रहते हुए हमें तिजारत करनी पड़ती है। और इसी तरह से बाहर वाले ममालिक भी, अदर कंट्रीज़ भी आपसे हर चीज़ नहीं, ना तो वो मंगवा सकते हैं और ना ही वो हर चीज़ जो होती है वो आपको प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि वहाँ पर उनको भी कुछ पाबंदियों का जो होता है वो सामना करना पड़ता है। और पूरी दुनिया के अंदर जो होती है वो आपकी ट्रेड पॉलिसी जो होती है वो चलती है और हर मुल्क को अपनी अपनी उस पॉलिसी के अंदर रहते हुए अपनी अपनी जो पॉलिसियाँ होती हैं वो बनानी होती हैं। उसके बाद नंबर 6 है आपके पास नक़्ल व हरकत के अखराजात। नक़्ल व हरकत के अखराजात हैं, या फिर आप नक़्ल व हमल के भी अखराजात कह सकते हैं इनको। नक़्ल व हमल के अखराजात, नक़्ल व हमल के अखराजात ट्रांसपोर्टेशन है आपके पास। आप अपने मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह पर जब चीज़ लेकर जाते हैं तो उसकी कॉस्ट कम आती है, लेकिन जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लेकर जाते तो उसके ऊपर एक्सपेंस जो होता है बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अगर वो एक्सपेंस ज़्यादा पड़कर आपको जब प्रोडक्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट वही आ जाए जो आपके अपने मुल्क के अंदर वो प्रोडक्शन के, तो फिर ट्रेड का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें तिजारत उसी सूरत में करनी होती है बैनुल अक़वामी सतह पर जब हमें बेनिफिट हासिल हो रहा है, कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है, जब हमें चीज़ जो होती है बाहर से सस्ती मिल रही होगी, फिर जाकर जो होता है वो हम तिजारत करते हैं और फिर हमें उस तिजारत का जो होता है वो फ़ायदा भी होता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो था मुल्की तिजारत और बैनुल अक़वामी तिजारत से क्या मुराद है, और मुल्की तिजारत और बैनुल अक़वामी तिजारत में जो है वो फ़र्क क्या है कि हम मुल्क के अंदर तिजारत करते हैं तो इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और बाहर करते हैं तब भी हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मुल्क के अंदर कुछ हमें बेनिफिट्स हैं लेकिन अदर कंट्रीज़ के अंदर हमें कुछ लॉसेस भी होते हैं। तो ये वो तमाम फ़र्क है जो आपकी मुल्की तिजारत के अंदर और बैनुल अक़वामी तिजारत के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।